ध्वनि जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल दागे सरकार। भगवान लाल दागी सरकार के दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत। प्रभु आप सबकी मनोकामना पूरी करे। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का प्रथम दिवस, जो लाइव से जुड़े हैं, जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर आते ही पर्चा काउंटर से आपको एक पर्चा भरवा कर उसमें नाम, पता, एड्रेस और उसके बाद आपकी समस्याएं और मुख्यतः पीरियड की साइकिल, ये आपको लिखवाना बहुत जरूरी है। मुख्यतः पीरियड की साइकिल आपने अगर सही लिखवाई तो आपको उचित आहार, जो दिव्य आहार है इस दरबार का, उसको आपको पर्चे में ही लिख दिया जाएगा और वो फिर 3-4 जगह चेक होगा अच्छे से और फिर आपको उसको लेना है, उसको फॉलो करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा बताते हैं कि आहार को कम से कम 5 से 6 महीने तो लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं उनको हम आहार को 10 दिन पहले ही बंद करवा देते हैं। तो कितने दिन लिया आपने? अगर 6 महीने लिया तो मुश्किल से आपने 3 महीने ही लिया है। उसी प्रकार से जिनको रेगुलर आहार लेना होता है, जिनके पीरियड लेट आते हैं, तो वो बार बार चेक करते हैं हर 5-7 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से और संकल्प करते हैं, दीप जलाते हैं, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाते हैं। हल्की लाइन आती है तो आपको अखंड दीप जलाना होता है। मिसकैरेज की शिकायतें हैं, हार्ट बीट नहीं आ रही है, फिर भी आपको अखंड दीप जलाना है। इस दीप जलाने का बहुत महत्व है। नकारात्मक जो शक्तियां होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, उसका प्रभाव अंधियारों में तेज हो जाता है और ये रियल सत्य है।
इससे बचने के लिए और इससे सुरक्षा के लिए लाल धागे सरकार के नाम का दीप जलाएं। और पॉजिटिव आने के आसपास या संकेत मिल रहे हैं या हल्की लाइन आ रही है तो अखंड दीप जलाएं। पीरियड आने की तारीख से पहले ही आपको अखंड दीप जला लेना चाहिए। हर महीने इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। इस महीने नहीं आया फिर अगले महीने तैयारी करिए, फिर नहीं आया फिर अगले महीने। हारना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं मुसीबतों ने हमें भी घेरा था, कठिनाइयों ने हमें भी नहीं छोड़ा था। हम गिरे और खड़े होते गए और तुम हार कर बैठ चुके थे। तो हमें हारना नहीं है, बार बार संकल्प लेना है, बार बार फिर से खड़े होना है, फिर से हिम्मत जुटानी है और इस समस्या से पूरी तरह निजात पानी है। तो आप पूरे भरोसे के साथ हर महीने तैयारी करें। भोजन के बारे में भी हम बताते हैं, वो भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है और कैसे। वो सारी जो प्रवचन के माध्यम से बताई गई बातें हैं वो फॉलो करनी है। भोजन का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से दो प्रकार का भोजन होता है, आयुर्वेद में बताते हैं कि मृत भोजन और जीवंत भोजन। ज्यादा से ज्यादा हम आज के इस युग में मृत भोजन खा रहे हैं, जीवंत भोजन नहीं खा रहे हैं। जीवंत भोजन में ताजा फल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये जीवंत भोजन है। और मृत भोजन में तली भुनी हुई चीजें, पैकेजिंग, फास्ट फूड, ये ज्यादा प्रयोग हो रहा है। नॉन वेज, इसके साथ नशे की चीजें भी आ रही है। तो मृत भोजन जितना ज्यादा हम ले रहे हैं उतना ही हम हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। तो जिस प्रकार से हम एक सप्ते में एक दिन फल आहार का रखते हैं, ये जीवंत भोजन है। तो आप दैनिक दिनचर्या में डेली यूज में थोड़ा फल को जरूर ऐड करें। दिन में खा लें एक बार या भोजन के साथ भी थोड़ा ले सकते हैं। और अंकुरित अनाज भी आपके लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ कच्ची सब्जियां, कच्ची साग, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसको खा के महसूस कर सकते हैं कि हमारे को कितना आराम सा लग रहा है, कितनी शांति लग रही है। हम जब गरिष्ठ भोजन या जो देर से पचने वाले भोजन करते हैं तो हमारा दीपक जलाने में, आरती करने में भी ध्यान नहीं लग पाता। क्योंकि जब हम मन से अपनी आरती करने की तैयारी करते हैं तो वो भोजन जो पच नहीं रहा है, वो जो हमने देरी से पचने वाला भोजन किया, फास्ट फूड वगैरह किया, तो वो हमारे लिए ध्यान भंग करने वाला कार्य करता है। तो आपको फलाहार जरूर लेना चाहिए। हर सप्ते में एक दिन तो पूरी तरह सुबह से दोपहर से शाम तक केवल फल आहार ही लेना चाहिए। ये आपको निश्चित अपने शरीर में, अपनी आदत में ये ऐड कर लेना चाहिए कि मेरे को भोजन में ये लेना ही है। उसके साथ साथ आपको एक बार आहार यहाँ से दिया, नहीं हुआ तो एक बार फिर आइए, फिर नहीं हुआ तो एक बार फिर आइए। आज हमारे बीच कई बहनें ऐसी भी है जो पिछले 2.5 साल से जुड़ी हैं, लेकिन उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, उनका भी संकल्प पूरा हुआ है। तो आप अपने आप को कमजोर ना होने दें। हर महीने फिर से एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करें और लगातार प्रभु की आरती सुनना, वंदना सुनना और बार बार संकल्प लेना जारी रखें। प्रारब्ध संचित क्रियायमान कोई भी कर्म किसी भी कारण से आपका ये समस्या लंबी होती जा रही है, निश्चित मानिए एक न एक दिन उस समस्या का निजात, उससे छुटकारा आपको मिलना है। आपका कुल का दीपक जलना है।
आपका पॉजिटिव रिजल्ट आना है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। मैं लाइव के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इधर गुड़गाँव से लेकर मेरुकला वाला रोड बहुत डैमेज हो रखा है। तो जो भी धाम पर आने वाले लोग हैं, वो सर्वप्रथम कहीं से भी आए तो सावर पहुँचे। सावर पहुँचने के बाद सावर से सीधा मेरुकला के लिए रोड आता है। वो ठीक रोड है, अच्छा है। तो आप पहले सावर पहुँचे, जहाँ से भी आ रहे हो सावर के लिए, कोटा से आओ या अजमेर से आओ, आपको सावर ही वहां तक पहुंचना है। फिर वहां से आप अगर गाड़ी लेके आ रहे हो तो भी आप सावर पहुंचिए, और सावर के बाद ही वहां से आप लोकेशन लगाइए तो मेरू कला और मेरू खुर्द आ जाएगा। क्योंकि ये रोड से काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, ये डैमेज हो रखा है, इसमें टाइम लगेगा अभी साल भर तैयार होने में। तो आप सावर से होकर आए। तो आज हमारे बीच कई बहनें जो शुक्रिया अदा करने आई है। शैलेश विशाल कुमार हाथरस यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, सूजन रहती है, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड 1.5 महीने में आते हैं। आप एक बार आहार लेके गई, पीरियड बहुत कम आते थे, और पहली बार आपको 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा दीपक राणा हजारीबाग झारखंड से, अंडे नहीं बनते और मिसकैरेज की शिकायतें भी आई, हार्ट बीट नहीं आते, थायराइड और इन्फेक्शन भी है। आप एक बार 24 जनवरी को आए और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड्डी ओम प्रकाश नागौर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनना, पीरियड का फ्लो कम, आप 5 अप्रैल को आए और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता किशनलाल जयपुर राजस्थान से, आपको पीरियड खुलकर नहीं आते, आप अभी नवंबर में आए थे, 1 महीने का आहार लेके गए, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन प्रदीप सिद्धार्थ नगर यूपी से है, यूट्रस में सूजन, ओवरी में सिस्ट, आपको 20 फरवरी को आए थे और आपका भी आशीर्वाद आया, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गीतू कमलेश चुवास सीकर राजस्थान से, गीतू को बहुत तपस्या कराई लालदा की सरकार ने, एक ट्यूब ब्लॉक और एक ट्यूब सिकुड़ी हुई, अंडे सही नहीं बनते, फाइब्रोड है, थायराइड बताए हैं। आप फरवरी 24 में आई, फिर मार्च 24 में आई, फिर लास्ट मार्च में आई, फिर मई 24 में आई, फिर जून 24 में आई, फिर अक्टूबर 24 में आई, फिर फरवरी 25 में आई, फिर जनवरी 26 में आई, और अब आशीर्वाद आया है, पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत बड़ी हिम्मत रखी, पूरे 2.5 साल होने जा रहे, 2 साल लगभग हो गए। तो आपको जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपने सब जगह से हार लिए तो फिर जाओगे कहाँ? क्योंकि जितना आपने संघर्ष करना था वो करके ही, थक हार के ही तो फिर इधर आते हो। तो आप लगातार हर महीने तैयारी करें और आहार को कम से कम 6 महीने तो ले। तो इन्होंने तो काफी लंबा ले लिया। तो इसी तरह आप सबको, जो बहनों का रिजल्ट रुका हुआ है, उनको भी आशीर्वाद होएगा। कंडीशन इसमें थोड़ी अलग थी, क्योंकि ट्यूब सिकुड़ी हुई थी और दूसरी ब्लॉक थी और फाइब्राइड भी था, थायराइड भी था। हो सकता है किसी बहन को इस कारण से टाइम लग गया हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आखिर सफलता मिली ही गई। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुशबू विकास जहानाबाद बिहार से, यूट्रस में सूजन, आप 3 बार धाम पर आए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निर्मला उमेश कुमार सिवान बिहार से, आप अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, थायराइड बताया, अभी दिसंबर में आए थे और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा ऋषभ टोंक राजस्थान से, आप लास्ट दिसंबर में आए और 1 महीने का आहार ले गए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रमीला उसेशार मंडल
सपटारी नेपाल से है। आपको अंडे रप्चर नहीं होते और स्पर्म काउंट लो बताया। आप 3 महीने का आहार ले चुके हैं, आपको भी रिजल्ट आया है 14 साल बाद पॉजिटिव। रेखा संदीप बीकानेर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल है। 23 जनवरी को आए थे और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैना पेप सिंह बालोतरा बाड़मेर राजस्थान से, आप दूसरी बार दरबार में पधारे, एक बार आहार लेके गए थे, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता शर्मा विनोद कुमार कटरा हरियासी जम्मू कश्मीर से आए हैं। आपने एक बार आहार लेके गए और हर महीने अखंड दीप जलाते थे, इस बार चौथी बार अखंड दीप जलाया और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुप्रिया गौतम फरीदाबाद हरियाणा से, यूट्रस में सिस्ट, बीपी थोड़ा हाई रहता है, आप एक बार आहार लेके गए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता सुनील पसवाल मोतिहारी बिहार से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, एक बार आहार लेके गए और 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनोज कंवर सुरेंद्र सिंह जयपुर राजस्थान से, 1.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पुनीता दिलीप कुमार मधुबनी बिहार से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, थायराइड शुगर ये बताए थे, फरवरी से दीपक आरती किया और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा उमेश परसा नेपाल से, आपको अंडे सही नहीं बनते और बिना दवा के पीरियड 4 से 6 महीने तक नहीं आते, मेडिसिन ले तो पीरियड रेगुलर रहता है। 1 साल से दीपक आरती कर रही थी और इस बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उषा नरेंद्र नाथ महतो रांची झारखंड से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी, हार्मोन अनबैलेंस बता दिए, आप 1 अप्रैल से अखंड दीप जलाया, नवंबर से दीपक आरती कर रही थी, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी विकास शर्मा खगड़िया बिहार से है, आपकी बीपी लो, हार्मोन अनबैलेंस, रिपोर्टें नॉर्मल थी, बीपी लो बताया और मिसकैरेज की शिकायतें, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। वैष्णवी आशीष टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है, अंडे 0 बनते हैं, आप 21 फरवरी को दीपक आरती किया और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। निशा अमित कुमार बोकारो झारखंड से, इन्फेक्शन बताया, मार्च से दोनों टाइम दीप आरती शुरू किया और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रिंकू अभिषेक कुमार सिवान बिहार से, आपको 7 मार्च से दीपक आरती किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इसी तरह आप सभी का भी संकल्प पूरा हो, आप भी जल्द यहीं खड़े होकर लालदागी सरकार के दरबार में शुक्रिया अदा करें, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। जो भी आहार फॉलो कर रही है, अगर आहार लेते हुए 1 महीना 2 महीना लिया नहीं आया तो आप फिर से आइए और एक बार फिर से आहार पर्चा बनवा कर आपकी हिस्ट्री लिखवाइए और आहार ले जाकर फिर से शुरू करें। आपको लगातार हर महीने तैयारी करनी है और ऐसा संकल्प करना है कि इस महीने मेरा रिजल्ट आ रहा है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इस महीने मेरा रिजल्ट आ रहा है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल धागे सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म
शाप मेरी तब सुनोगे। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी तब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी सब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी सब सुनोगे। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी तब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण